मैं नायब सरपंच मोहम्मद अकरम पंचायत हल्का चकला सब डिवीज़न दरमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट रियासी का सुकूनती हूँ। और आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का ये मकसद चाहा कि हमारे पंचायत में यहाँ महकमा सोशल वेलफेयर जो के तहत ICDS के तहत सेंटर खुले हुए हैं, बड़े अरसा दराज से चल रहे हैं ये सेंटर हमारी पंचायतों में। मेरी पंचायत में 5-6 सेंटर हैं सारे। तो मैंने अक्सर इलेक्शन के बाद मुझे 3 साल हो गए, हर सेंटर पे गया मैं, और मुझे इस महकमे पे बड़ी नाराज़गी आई। तो मैंने चाहा कि एक मीडिया के थ्रू मैं उन तक ये अपना मैसेज पहुंचाऊं कि अगर ये एक महकमा है, गवर्नमेंट की स्कीम है, तो इसका ऐसा एक रूल होना चाहिए कि जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो। मैं नाराज़ इस बात से हूं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम चल रही है, एक डिपार्टमेंट चल रहा है, लेकिन उसके चलते हुए भी लोग नाराज़ क्यों हैं उस पर? वो इसलिए हैं कि लोगों ने हमें मजबूर किया, बारीकी से लोगों की बात सुनी हमने। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि महकमे के गाइडलाइन के मुताबिक जो चल रही है सिस्टम, ये इसमें 25 बच्चों के लिए जो ये राशन पानी दे रहे हैं, 15 औरतें उसमें एडजस्ट की, तो कुल मिला के ये अब हो गए 40 नफ़र। 40 नफ़र का सामान इतना आता है कि जिसको जब तकसीम करते हैं, मैं तो मौके पे अक्सर आता हूँ, लेकिन वहाँ मैं बड़ा मजबूर होकर वापस जाता हूँ। अपनी जगह में बड़ा लायम हो जाता हूँ उस पर। क्यों कि जैसे किसी ज़ियारत पे कोई श्रेणी तकसीम करता होता है, उसके मुताबिक वो राशन देना पड़ता है। तो मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से मीडिया के थ्रू ये आवाज़ इस डिपार्टमेंट के रिलेटिव जो आला अफसरान हैं, जैसे डायरेक्टर ICDS CDPO साहब, उनसे, और डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट रामबन में पड़ता है, तो DC साहब रामबन से, और उसके बजाय DC साहब रियासी से रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आज के बाद या तो इन स्कीम को बंद ही किया जाए अगर इस धोखे से, तो वो अच्छा है मेरी समझ में। अगर इनको चलाना है तो मैं फिलहाल मेरी तरफ से ये एक सवाल रहेगा डिपार्टमेंट को कि जितने सालों से ये चल रहा है, तो वो एक बच्चा सामने करके हमें दिखाएं कि इस बच्चे को यहाँ से हमने खुला के पिला के इसकी ये सेवा करके, तो वो फलाने स्कूल में भेजा है इसको। ये कारनामा है सेंटर का। और मैं आज ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के बाद, आज से ही मेरी तरफ से ये सवाल रहेगा डिपार्टमेंट को, हाथ जोड़ कर के इसका रूल जो है वो तब्दील करें। अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं, तो वो भी हमें आगाह करें। हम मांगेंगे नहीं, हम और कोई देखेंगे स्कीम इससे। तो अगर ये स्कीम है, एक गवर्नमेंट की शाख है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर वो सामान आना चाहिए कि जिस पे हमारे एक वार्ड की आल पॉपुलेशन 400-500 से अबव है, जबकि वहाँ हमने 25 बच्चों को देना है टोटल। क्या जो बाकी बकाया रह गया, क्या उन बच्चों का हक नहीं है गवर्नमेंट का वो चावल खाने का, या कि वो सामान लेने का, या उस सेंटर पे जाने का? उसके बाद मैक्सिमम मैंने देखा किसी सेंटर पे भी कुछ नहीं है, ज़ीरो के मुताबिक, सिर्फ एक स्कीम चलाने के लिए, अपना पैसा और अपनी नौकरी बहाल करने के लिए एक धोखा पब्लिक के दरमियान में एक ऐसी मैल पैदा करके सामने रखी है कि जिससे पब्लिक धोखे में रहेगी, डिपार्टमेंट चलता रहेगा। और मेरी समझ में वो सैलरी खानी हराम है उस डिपार्टमेंट पे। अगर मेरी ये वीडियो डायरेक्टर साहब सुन रहा है, तो मैं उससे ये हाथ जुड़कर सवाल करता हूँ कि इस तनख्वाह से तो जहर खाना अच्छा है मेरी समझ में। क्यों? क्या आप खुद ही अंदाज़ा लाओ, जहाँ 500 से अबव एक वार्ड में पब्लिक इंटर हो रही है बच्चे, बजाय एक सेंटर को 2 वार्ड दिए जाते हैं, जिसमें कुल मिलाकर हमारे 500 कुंबे आते हैं। सारे बच्चे अगर हम इंटर करेंगे तो 1200-1500 बच्चा बनता है वो, बजाय हम 25 बच्चों को पालेंगे। हमारे बच्चे इस डिपार्टमेंट से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट को इससे ट्रबल फ़ायदा है। डिपार्टमेंट की हज़ारों में इसकी सैलरी चल रही है, बड़ी बड़ी स्कीमें चल रही हैं, लेकिन निजी सतह पे पब्लिक के साथ क्यों धोखा है ये? जैसे कि अभी आज ये वार्ड नंबर 1 चकलास से सेंटर है मेरा, मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। यहाँ जितनी औरतें आई वो परेशान हो, मायूस होकर यहाँ से वापस गई, क्योंकि जबकि वहाँ 25 बच्चे, यहाँ तो 100 बच्चे से ज़्यादा है।
अब ये डिपार्टमेंटी से सवाल रहेगा मेरा कि बताए वो उन बाकी बच्चों को क्या ये खाना अच्छा नहीं लगेगा या उनको सेंटर पे आना कोई गलत है? अगर तब 25 बच्चे थे, आज कम से कम 500 से ज़्यादा होने चाहिए थे। ये कौन सी स्कीम है कि जो स्कीम जिस लाइन से लागू की उसी से ख़त्म हो जाएगी? तो उसके अलावा जहाँ जहाँ पंचायतों में ये सेंटर हैं, एक तो इनका राशन बढ़ाया जाए, वो राशन जिससे